नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। मैं डॉक्टर अरुण तुंगारिया, ब्रेन और स्पाइन सर्जन। दोस्तों, इस चैनल पे हमने बहुत से वीडियो इस तरह के डाले हैं जिनका मुख्य उद्देश्य है आप तक ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सारे लक्षण किस तरह से आते हैं, किस तरह से डायग्नोसिस बनाना है और क्या मैनेजमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, उन्हीं के बारे में सारे वीडियोज़ बनाए गए हैं। इसी कड़ी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम अल्कोहलिज्म की, अल्कोहल से ब्रेन पे क्या असर पड़ता है, उसी के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अल्कोहल का सेवन किसी भी मात्रा में, चाहे हम कितना भी कहें कि हम बहुत कम लेते हैं या महीने में एक बार लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं करती, बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि वो फ़ायदा करती है, ये सब बिल्कुल भ्रांतियाँ हैं। अल्कोहल में इथेनॉल नाम का केमिकल होता है, वो जब भी आप लेंगे, चाहे कितना भी कम लें, कितना भी इनफ्रीक्वेंट आप उसका सेवन करें, वो आपको कुछ ना कुछ नुकसान जरूर पहुंचाएगा। और जब अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में ली जाती है तो डेफिनेटली सबसे कॉमन लिवर पे उसका असर पड़ता है। और बहुत ही आम धारणा है, बहुत ही आम ये सब लोगों को पता है कि लिवर पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि अल्कोहल का असर पूरी बॉडी पे पड़ता है। ब्रेन, हार्ट, लिवर, लंग्स, इंटेस्टाइन, हमारी बोन्स, हर एक चीज पे अल्कोहल का दुष्प्रभाव पड़ता है। आज बात करेंगे ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। अल्कोहल कोई भी थोड़ी मात्रा में लेते हैं, थोड़ा सा सेवन करने के बाद में जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स आते हैं उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही अल्कोहल लिया उसके बाद इम्पेयर्ड जजमेंट हो जाता है, सही से जजमेंट हमारा खराब हो जाता है, हमारी स्पीकिंग एबिलिटी वो खराब हो जाती है, मूड स्विंग्स आने लग जाते हैं। और इसीलिए अक्सर हम देखते हैं ड्रिंकिंग के बाद ड्राइविंग बहुत मुश्किल हो जाती है और ज़्यादातर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अल्कोहल रिलेटेड ही होते हैं। अल्कोहल के बाद ड्राइविंग करने में, क्योंकि जजमेंट में प्रॉब्लम आ गई है, आप जज नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी स्पीड से आपको ओवरटेक करना है, या कोई सामने अचानक से वाहन आ गया है तो हमें क्या स्टेप लेना है। ये जजमेंट जब खराब होने लगता है तो हमें ज़्यादातर एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। इसीलिए शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स के बारे में हम सभी जानते हैं। आज बात करेंगे लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में, मतलब जो लोग लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं उनके ब्रेन पे क्या असर पड़ता है। सबसे पहले कॉग्निटिव डेक्लाइन होता है। कॉग्निटिव डेक्लाइन का मतलब क्या है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये ब्रेन का जो हमारा एरिया है, यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगते हैं, जो क्रोनिक अल्कोहलिक्स होते हैं उनमें। और इसका सीधा असर पड़ता है हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारी जो थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज है, उस पर बहुत इल इफेक्ट पड़ता है। तो अल्कोहल सेवन अगर लंबे समय तक करते हैं तो ब्रेन में श्रिंकेज होने लग जाती है, जिसे हम कॉर्टिकल एट्रोफी भी कहते हैं। ब्रेन का साइज है वो श्रिंक होने लग जाता है और एक दुष्प्रभाव जो कॉग्निशन, जो हमारे सोचने समझने की शक्ति है, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। सेकंड, जो अल्कोहल की इल इफेक्ट है ब्रेन पे, वो है मेमोरी के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ना, जिसे हम कोर्साकॉफ सिंड्रोम भी कहते हैं। मेमोरी बहुत सी खराब होने लग जाती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी हो, उस पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। तीसरा जो इल इफेक्ट पड़ता है ब्रेन पे, वो पड़ता है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड सीजर्स। स्ट्रोक का मतलब होता है जिस तरह से हार्ट अटैक होता है उसी तरह से ब्रेन अटैक होता है। तो अल्कोहल अगर लंबे समय तक लेते हैं तो स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है, जो लकवा जिसे कहते हैं आम भाषा में, उसकी संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही सीजर्स, जिसे हम आम भाषा में मिर्गी कहते हैं, उसके दौरे आना भी, ये संभावना भी बढ़ जाती है लंबे समय तक अल्कोहल लेने से। चौथा जो दुष्प्रभाव पड़ता है ब्रेन पे, वो पड़ता है मेंटल हेल्थ पे। डिप्रेशन और एंजाइटी, ये दोनों ही चीजें बढ़ जाती है जो लोग अल्कोहल का सेवन ज्यादा करते हैं। ये मूड स्विंग आते हैं क्योंकि अल्कोहल इफेक्ट करती है न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, डोपामिन और गाबा, GABA गाबा। ये जो तीनों न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ये हमारे हैप्पीनेस से रिलेटेड न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और इन पे इल इफेक्ट पड़ता है अल्कोहल का, जिसकी वजह से मूड में स्विंग्स आना, खासकर डिप्रेशन और एंजाइटी, ये वाली प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती है क्रोनिक अल्कोहलिक्स। पांचवी और सबसे खतरनाक चीज जो अल्कोहल करता है वो होता है डिपेंडेंस। मतलब हम डिपेंड हो जाते हैं बहुत लंबे समय तक। अगर कोई अल्कोहल लेता है तो उसमें डिपेंडेंस आ जाती है, एक एडिक्शन की तरह ये घेर लेती है और बिना अल्कोहल के उसके विड्रॉल सिम्टम आने लग जाते हैं, जैसे कि कपकपी आना, बहुत ज़्यादा जी घबराना, पसीने आना। इस तरह के जो सिम्टम्स, विड्रॉल सिम्टम हैं, ये सारे बढ़ जाते हैं अगर किसी क्रोनिक अल्कोहल को, जो एडिक्ट हो चुका है, उसे अल्कोहल ना मिले तो ये जो एडिक्शन का प्रॉब्लम है ये भी अल्कोहल के साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। छठा, ब्रेन से रिलेटेड एक और कॉमन प्रॉब्लम जिसे हम क्रोनिक सबड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं, ज्यादातर ये भी अल्कोहलिक्स में पाया जाता है
और ओल्ड एज में जो लोग अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं, लंबे समय से करते आए हैं, उनमें ब्रेन श्रिंकेज की वजह से वेन्स जो होती हैं, उनकी नलकियां ब्रेन में वो ब्रेक हो जाती हैं थोड़ी सी चोट लगने पे या हल्का सा झटका लगने पे, और वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जिसे क्रोनिक सबड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं, और इसके लिए कई बार सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो ये सारे इल इफेक्ट्स हैं जो आज हमने डिस्कस किए हैं। अल्कोहल अगर लंबे समय तक लेते हैं तो ब्रेन पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल भी सेवन ना करें। चाहे कितने भी आप इन्फ्लुएंसर देखते होंगे या हेल्थ इन्फ्लुएंसर या हेल्थ स्पेशलिस्ट रिकमेंड करते हैं कि आप थोड़ी बहुत ले सकते हैं, आपको नुकसान नहीं करेगी बल्कि फ़ायदा करेगी, ये सब बातें बिल्कुल बेकार है। सिंपल सी बात है, उसमें एक केमिकल है जो जितनी मात्रा में आप लेंगे उतना आपको नुकसान पहुंचाएगी, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप धीरे धीरे करके छोड़िए। अचानक से छोड़ने पे जैसा मैंने बताया कि विड्रॉल सिम्टम आ सकते हैं, आपको दिक्कत हो सकती है। आप डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट जो होते हैं इसके अल्कोहल छुड़वाने के लिए, उनकी सलाह ले सकते हैं और उनके दिशा निर्देश अनुसार जो वो मेडिसिन देते हैं, आपको जो तरीके बताते हैं डी एडिक्शन के, उनका हम हेल्प लेके इस बीमारी से दूर भाग सकते हैं। तो आज का ये वीडियो था अल्कोहल से रिलेटेड दुष्प्रभाव जो ब्रेन पे पड़ते हैं उसके बारे में। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इसी तरह के टॉपिक्स के लिए बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।